जिन लोगों को इस हवस नाम की लत लग जाती है वो लोग ना तो अपने परिवार की तरफ देखते हैं, ना अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखते हैं और ना ही समाज की चिंता करते हैं। बस अपने हवस मिटाने का इंतज़ाम पूरा करते हैं और फिर भाग निकलते हैं। ऐसा ही किस्सा आज का है। छाती पर मासूका की तस्वीर गुदवा कर प्रेमिका प्रेमी के संग कर गई कुछ ऐसा कांड। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग रहने लगते हैं और प्रेमिका के बच्चे हो जाते हैं एक तरह से अनाथ, और फिर होता है बहुत बड़ा कांड। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उज्जैन की है। उज्जैन के अंदर अंगूरी नाम की एक लड़की रहा करती है, जिसकी शादी 8 साल पहले ऋषभ नाम के व्यक्ति से होती है। और जो अंगूरी जो औरत है वह बड़ी सुंदर है देखने में। और अब जब 8 साल उसकी शादी को गुजर जाते हैं तो उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा 5 साल का, एक बेटी 6 साल की। और यहाँ पर उसका जो पति होता है वह रेलवे विभाग में नौकरी किया करता है। तो उनके घर का गुजार बसर अच्छे से हो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पैसों की तंगी है, ना ही गरीबी है, और मौज मस्ती से वो अपना समय गुजार रहे होते हैं। सरकारी नौकरी है। लेकिन जब समय की चाल उल्टी चलने लगती है तो कितनी भी सरकारी नौकरी हो, कितने भी घर परिवार के पास पैसे हों, लेकिन उस घर की औरतें फिर भी बिगड़ जाया करती है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो अंगूरी देवी होती है, जब उसका पति ड्यूटी पर चला जाता है तो वह पीछे से अकेली रह जाती है अपने बच्चों के साथ। बच्चे जो कि अभी छोटे थे 5-6 साल के, तो वह खाली टाइम को स्पेंड करने के लिए फेसबुक चलाया करती है। और फेसबुक पर वह नए नए दोस्त बनाया करती है। उसको लड़कों से बात करना पसंद होता है, नए नए लड़कों से बात करती है और इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। तभी फेसबुक पर उसकी मुलाकात एक अभिषेक देसाई नाम के एक लड़के से होती है। अभिषेक नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। अभिषेक जो कि बर्फ़ का गोला बेचा करता था, और अब अभिषेक से वह रात दिन बात करने लगती है। अभिषेक जो पीछे से देसाई नगर का रहने वाला था। तो इन दोनों की बातचीत होने लगती है, दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे के इश्क में जीने मरने की कस्में खाने लगती है वह 2 बच्चों की बूढ़ी औरत। अब यहाँ पर क्या होता है, अभिषेक कहता है कि मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब बस मैं तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारूंगा, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के साथ रह ही नहीं सकता। और यहाँ पर क्या होता है, अभिषेक अपनी छाती पर अपनी उस प्रेमिका जिसका नाम अंगूरी होता है उसका फ़ोटो गुदवा देता है, यानी कि छाती पर उसको अच्छी तरह से गुदवा देता है और फिर उसका फ़ोटो अपनी प्रेमिका को भेजता है। प्रेमिका जब ये फ़ोटो देखती है तो उसको लगता है कि इस आदमी से ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। मेरा पति तो वैला है, बस वैसे ही मौज मस्ती करता है, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता है। अब यहाँ पर यह अंगूरी नाम की लड़की उस लड़के के ऊपर फिदा हो जाती है और अब एकदम से फैसला ले लेती है कि अब मैं अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम ही मेरे सपनों के राजा हो, तुम ही मेरे जीवन साथी हो, जन्मों जन्मों से मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रही थी। ऐसी बातें वो दोनों करने लगते हैं और अब यहाँ पर प्लानिंग कर दी जाती है। अंगूरी देवी अपने 2 बच्चों को लेकर घर से फरार हो जाती है। जब उसका पति ड्यूटी पर गया हुआ था, पीछे से अपने बच्चों को लेकर वह पहुँच जाती है देसाई नगर, उस बर्फ़ का गोला बनाने वाले लड़के के घर पर जिसका नाम होता है अभिषेक। वहाँ जाकर कह देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दोस्तों, वहाँ पर वह रहने लगते हैं। पीछे से पति आता है, पति देखता है उसकी पत्नी गायब है, बच्चे गायब हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कहीं भी उनका आता पता नहीं होता है। तभी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो अंगूरी होती है वह बीमार हो जाती है, और जब बीमार हो जाती है तो बहुत सारे उसके बीमारी में पैसे खर्च होते हैं। और यहाँ जो उसका नया पति था उससे अपने बच्चों से उसको नया पापा कहलवाया करती थी। तो नए पापा के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं जो अंगूरी का इलाज करवा पाए। वह तो बर्फ़ का गोला बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। तो यहाँ पर अब आस की निकल जाती है दोनों तरफ से ही, अंगूरी और उसके नए प्रेमी की। नया प्रेमी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी का भी खर्चा उठाऊँ, तुम्हारे बच्चों का भी खर्चा उठाऊँ, मैं कहाँ तक तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। तो यहाँ पर अंगूरी अपनी औकात में आ जाती है और फिर वह सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकती, चाहे तुम कितने भी बुरे हो, क्योंकि मैं अपने पति को छोड़ कर आई हूँ, लेकिन बच्चों को तो मैं उसके पास भेज सकती हूँ। तो अंगूरी अपने बच्चों को ले जाती है और जहाँ पर वह रहा करती थी उसी गली में दूर से छोड़ करके आ जाती है। उसका घर पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि पति तो उसको ढूंढ रहा था, कुछ ड्यूटी करता, बाकी समय में ढूंढता। बच्चे रोते हुए अपने घर पर जाते हैं, वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो घर में नहीं घुस पाते हैं, तो वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं।
वहीं पर उनका एक पड़ोसी होता है, वह देखता है कि भाई ये बच्चे तो अंगूरी के हैं, ऋषभ के हैं, ये कैसे रो रहे हैं। तो वह उन बच्चों को अपने घर ले जाता है। ऋषभ के पास फ़ोन करता है कि तुम्हारे बच्चे आ चुके हैं और कोई इनको यहाँ पर छोड़ गया है। ऋषभ गुस्से में गर्म था। ऋषभ कह देता है कि मैं अब इनको अपने पास नहीं रखूँगा, इनको अपनी माँ के पास ही भेज दो। लेकिन उधर जो अंगूरी होती है उससे कांटेक्ट करने की जब वह पड़ोसी कोशिश करता है तो उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब ब्लॉक थे। तो उसके इंस्टाग्राम पर वह अभी भी एक्टिव थी, वहाँ पर वह उससे कांटेक्ट करता है। तो अंगूरी कहती है कि इन बच्चों को इनके बाप के हवाले कर दो, मैं इनको नहीं रखूँगी। उधर बाप उन बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं और अंगूरी भी उन बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो एक प्यार का नया कोमल सा पौधा फूट रहा था उस बर्फ़ का गोला बेचने वाले के लिए, जिसने उसके बच्चों का भरण पोषण करने का खर्चा उठाना बंद कर दिया था और मना कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर वह बच्चे पड़ोसी के घर में रहते हैं। उनका पिता भी जब वहाँ पर आता है कई दिनों बाद, तो वहाँ पर पूरा एक तरह से जुलूस और मेला उमड़ता है। उसका जो पिता होता है उन बच्चों का, ऋषभ, वह उस लड़की के माँ बाप को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन बच्चों को तुम ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। यह उसी हत्यारी, उसी डायन, उसी वैश्या के बच्चे हैं जो इनको मेरे साथ से भगा ले गई थी। ऐसी औरत के बच्चों को मैं नहीं रखूँगा। लेकिन समाज में जब इधर उधर से बातचीत होती हैं तो लोग कहते हैं कि भाई बच्चे तुम्हारे भी हैं, सिर्फ उसके ही नहीं हैं। तो यहाँ पर वह पिता उन बच्चों को रख लेता है और 15 दिन तक वह बच्चे घर से बाहर रहे थे, कोई उनको लेने के लिए नहीं आया था। तो ऐसे माँ बाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी माँ बाप हैं इस देश और दुनिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को बुझाने के चक्कर में लगे रहते हैं। बच्चे पैदा कर दिए और पैदा करके छोड़ दिए गलियों में, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। यहाँ पर उस औरत को क्या कोई सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? कानून तो सज़ा देगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी जा सकती है। लेकिन इंसानियत तो यहाँ पर उसको सज़ा ज़रूर देगी। जो एक प्रकृति है, सामाजिक दौर है और भगवान की जो एक तरह से बनाई हुई सृष्टि है, ये उसको ज़रूर इसका बदला ज़रूर चुकाएगी। उसको भी इसी तरह से किसी ना किसी दिन तड़पना पड़ेगा। दोस्तों, इन घटनाओं से हमें ये सबक मिलता है कि अपने जीवन में हम कभी भी ऐसी गलती ना करें। इस हवस के चक्कर से बचकर रहें, वरना अपने बच्चों को खो दोगे, उनमें से मोह हट जाएगा, अपने परिवार को खो दोगे, अपने पति को, पत्नी को खो दोगे अगर हवस के चक्कर में पड़ोगे तो। हवस का इतना बुरा खेल होता है, घर परिवार तिनके की भांति बिखर जाया करते हैं और अंत समय बहुत ही भयावह होता है। जो हवस के खिलाड़ी होते हैं उनकी ज़िंदगी बुरी तरह से तबाह हुआ करती है। हो सकता है 2-4 साल तक कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन अंततः उनको रिजल्ट मिलता है और बहुत बुरा होता है उनके साथ। तो कभी भी हवस के पुजारी, हवस के शिकारी कभी ना बने। अपने आप को बचा कर रखें, सावधान रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।